बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 13 है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज 13 भी है। क्वेश्चन हम इसका 5 स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। और पार्ट हम इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ए बी 8 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल 65। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल वी नो दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसमें दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखनी है और हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो है वो हमने ये इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, यानी कि टू साइड्स इक्वल होती हैं और टू जो है वो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब हमें पता है कि जब एंगल ए 65 बोला हुआ है तो दूसरे एंगल पे भी, दूसरी साइड पे भी क्या होगा, 65 का एंगल होगा, तभी हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए बी जो बेस दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर की ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर की जो है वो एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं। ये 0 यहाँ से और यहाँ तक 8 जो है ना वो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है। ओके, ये हमारा हो गया एक 0 और एक होगा ये हमारा 8। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन किया, ये थोड़ी सी मेरी टेढ़ी लाइन बनी है लेकिन वैसे एग्जैक्टली है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब हमने क्या करना है, ए के ऊपर 65 का पहले तो इनको नेम दे देते हैं। ए बी 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने ए के ऊपर एंगल बनाना है 65, तो बी के ऊपर भी हमें ऑटोमेटिकली 65 का एंगल ड्रा करना पड़ेगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने अगर सी पे बनाना है, सी पे मुश्किल हो जाएगी हमें, तो इससे अच्छा हम ए पे बना लेते हैं। ए पे तो वैसे भी दिया हुआ है, और बी पे बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रही है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो आपस में एक पॉइंट पे कट कर रही है। ये पॉइंट आना चाहिए आपका इस ए के ऊपर, और ये लाइन, ये वाली लाइन जो है वो इस बी के ऊपर आनी चाहिए। क्योंकि अब हम किस साइड पे बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे बना रहे हैं, तो हमारा जो एंगल है हमने जो बनाना है वो किस साइड पे बनाना है, नीचे से देखना है। ठीक है, तो 65 का बनाना है। ये 60 होगा, ये 70 हो गया, तो इसके सेंटर में क्या होगा, 65। तो यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ। ये हो गया हमारे पास 65 का। तो अब हम 65 को ड्रा कर देते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, लाइन को एक्सटेंड कर दिया। सेम आपने बी के ऊपर भी यही एंगल क्रिएट करना है। अब हम ले रहे हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से हमें पता है कि ये कौन सा हम लेंगे, ऊपर वाला पार्ट लेंगे। ये हो गया 50, ये होगा 60, 60 और ये 70। 60 और 70 के दरमियान में जो मिडल वाली लाइन है वो हमारे पास क्या होगी, 65 होगी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, और एक्सटेंड करने के बाद ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन के बाद एक्सटेंड जब हम करेंगे तो ये दोनों लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी, जिसे हम बोलेंगे सी। ठीक है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, ज़्यादा जो है ना ए बी सी ही ट्रायंगल क्रिएट होती है, तो इस वजह से आप इसको जो है वो सी का नेम दें। तो यहाँ पे 65 को हाईलाइट कर दें, यहाँ पे भी 65 को हाईलाइट कर दें, और ये हमारे पास एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। तो अब सिंपल आप क्या करोगे, आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि ये दोनों वाकई साइड्स इक्वल है। एंगल हमने इक्वल रखी तो ऑटोमेटिकली हमारी साइड्स जो है ना वो भी इक्वल हो जाएगी। ये है 9.5 एंड दिस इज आल्सो 9.5। ठीक है, तो 9.5 9.5 दोनों साइड्स आ गई। इसका मतलब हमारी जो कंडीशन थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि दोनों साइड्स और दोनों एंगल सेम होते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। इन फर्स्ट स्टेप वी हैव डन लाइन सेगमेंट ए बी। तो सिंपल आप लिखोगे ड्रा ए बी लाइन सेगमेंट मेजरमेंट इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। सिंपल वे में आप इसको लिख दें। सेकेंड स्टेप में क्या किया था, एक एंगल ए और बी, ए और बी पर कौन सा एंगल क्रिएट किया था, 65 का। तो आप सिंपल लिखोगे एज वी हैव टू क्रिएट एज ट्रायंगल इज ट्रायंगल आइसोसेलेस, सो विद ये जो चीज़ है ना, ये आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपके जो स्टेप में एक फ्लो आया हुआ है ना वो डिस्टर्ब ना हो। विद ए एंड बी एज सेंटर ड्रा एंगल 65। ठीक है, सिंपल ये कर सकते थे, यहाँ लिख सकते थे आप ड्रा एंगल ए इज इक्वल 65 एंड एंगल बी इज इक्वल 65। ठीक है, इसकी मैं ना थोड़ी सी स्टेटमेंट यहाँ लिख देती हूँ। ड्रा जो आप लिख सकते हो ऑप्शनल में, ड्रा मेजरमेंट एंगल ए
and measurement angle B is equal 65. सिंपल, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि प्रोट्रैक्टर से बनाएं कि कैसे बनाएं, तो सिंपल आप ये स्टेटमेंट भी इसकी जगह लिख सकते हो। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, दोनों एंगल की लाइन को एक्सटेंड कर दिया था। तो सिंपल हम लिखेंगे एक्सटेंड द आर्म्स ऑफ बोथ एंगल्स A and B so they intersect at point C। तो सिंपल हमारे पास जो ट्राइंगल बनी है ABC is the required triangle, यहाँ isosceles triangle ओके। जो इसका सेकंड पार्ट है वो है मेजरमेंट एंगल ए बी 5 सेंटीमीटर और ए के ऊपर 40 का एंगल बनाना है। एज वी नो डैट कि ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है, सो एंगल ए के ऊपर भी और एंगल बी के ऊपर भी हम कौन सा एंगल क्रिएट करेंगे 40 का, बिकॉज बोथ जो एंगल्स है ना, दो एंगल हमेशा जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल होते हैं और सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं। 0 पे एक पॉइंट आया 5 पे, और इन्हें हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई है जिसका हम नेम देंगे ए बी, और कितना है 5 सेंटीमीटर। अब सिंपल हमने क्या करना है, ए के ऊपर भी 40 का क्रिएट करना है एंगल और बी के ऊपर भी। इतनी आसान ट्राइंगल बनाना, आइसोसेलेस की जो ट्राइंगल है ना, वो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रखा हुआ है ना, ठीक है। तो हमने देखना है नीचे वाले पार्ट को। तो 40 हमारे पास ये बन रहा है, तो इसका मतलब है हम इस 40 का को जो है वो मार्क कर लेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे ए के साथ, ठीक है। ये हमने अब ज्वाइन कर लेना है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप ए का एंगल मेजर करके डॉट लगा दो, फिर बी का मेजर करके डॉट लगा दो और फिर बाद में लाइंस लगाओ, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज उनकी हमने जो लाइंस हैं उनको एक्सटेंड करना होता है ना, तो वो कभी कभार मिक्स हो जाती हैं। हम क्या कर देते हैं, ए के साथ जो है ना वो बी के पॉइंट को अटैच कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप सिंपल क्या करो, साथ ही इसको एक्सटेंड कर दो। अब सिंपल हम क्या करेंगे, बी को भी सेंटर रखेंगे और एक एंगल बनाएंगे 40 का। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड, अब हमने राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है, तो हम किस साइड पे देखेंगे, ऊपर वाली साइड पे। तो ये हमें 40 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 को 40 को जो है वो मार्क कर लेंगे। अब ज्वाइन करेंगे बी के साथ और इसे एक्सटेंड कर देंगे, और ये जो दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ला रहे हैं, ये दो लाइंस, इनको हम बोलेंगे सी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एक ट्राइंगल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे हम 40 का साइन अब कर देते हैं कि 40 का एंगल है। सिंपल हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। फर्स्ट स्टेप क्या किया जी, ड्रा की हमने एक लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, एंगल ए के ऊपर और एंगल बी के ऊपर एक जो है वो एंगल क्रिएट किया। आप इनको दो लाइंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले वाले में एक ही में सारा लिख दिया ना, तो आप चाहें तो आप इसको ना दो में लिखते हैं। लाइक मैं ना लिख के दिखाती हूँ आपको। सिंपल आप लिखोगे, ड्रा ड्रा मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल 45, सॉरी 40 है ये। उसके बाद थर्ड पे आपने क्या किया, ड्रा कर लो, कंस्ट्रक्ट कर लो। कंस्ट्रक्ट जो है ना वो एंगल के लिए ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप कंस्ट्रक्ट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ना ब्रैकेट में कंस्ट्रक्ट भी लिख रही हूँ। कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल आल्सो 40। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, एक्सटेंड द आर्म्स ऑफ बोथ एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी, so they
intersect at C point। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन की बात नहीं आएगी, हमें एक्सटेंड की बात होगी। तो एक्सटेंड करके ही वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है ना सी। सिंपल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई। ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल।